इस चैनल पर पेश की जाने वाली तमाम कहानियां, किरदार और वाकयात मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। किसी भी हकीकी शख्स जिंदा या मुर्दा या हकीकी वाकयात से मुशाबहत महज इत्तेफाक है। सोने से पहले आयशा शीशे के सामने खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी। कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था जब अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी। आवाज बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। आयशा का दिल ऐसे धड़का जैसे सीना फट जाएगा। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो फौरन पलटी। पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में कोई मुस्कुरा रहा था। आयशा लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अपने मामू के पुराने घर में रह रही थी। ये घर शहर से जरा हटकर था, खामोश, बोसीदा और मोहल्ले वाले इसे मनहूस मकान कहते थे। पहले दिन से ही आयशा को यहाँ गैर जरूरी घुटन महसूस होती थी। दीवारें जैसे बातें सुनती हों और रात को पंखे की आवाज जैसे सरगोशियां कर रहा हो। मामू अक्सर कहते, बेटा रात को अकेली छत पर मत जाना, यहाँ कुछ है जो औरतों को पसंद करता है। आयशा हंसती रही। वो जदीद लड़की थी, इन चीजों पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन फिर रातों को ख्वाब बदलने लगे। एक ही ख्वाब बार बार। वो खुद को एक सुनसान जगह में खड़ा पाती, सफेद लिबास में, सामने एक लंबा साया जिसकी आंखें नहीं थीं, मगर वो देख रहा था। और हर ख्वाब के आखिर में वही जुमला, तू मेरी है और रहेगी। ख्वाब अब हकीकत में बदलने लगे थे। एक सुबह हस्बे मामूल आयशा नींद से उठी तो उसके बाजू पर उंगलियों के निशान थे। उसने कोई खास तवज्जो नहीं दी और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होने लगी। फिर अचानक मोबाइल पर अनजान नंबरों से मैसेजेस आने लगे। निकाह का वक्त करीब है, इनकार की इजाजत नहीं, तेरी माँ ने तुझे नहीं बचाया, मैं बचाऊंगा। आयशा ने उसे दोस्तों का मजाक समझकर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन अगली रात जब आयशा सोने लगी तो उसे बाहर से अचानक आवाज सुनाई दी, आयशा। आयशा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कॉरिडोर में अंधेरा था, मगर फर्श पर गीले कदमों के निशान थे जो उसके कमरे तक आकर रुक गए। उसी रात उसने पहली बार उसे देखा। कमरे के कोने में छत से लटका हुआ साया, एक वजूद, नामुकम्मल इंसान, नामुकम्मल साया। इसकी आवाज कानों में नहीं, दिमाग में गूंजी। मैं सदियों से अकेला हूँ आयशा, अब तुम मेरी हो, निकाह हो चुका है, तुम्हें बस याद दिलाना है। आयशा चीखी, मगर आवाज उसके गले से बाहर न निकली। आयशा का रवैया बदलने लगा। वो खामोश, बोझल और अक्सर आईने के सामने खुद से बातें करती। उसकी दोस्तों ने नोट किया, वो अक्सर अपने हाथ में गैर मौजूद चूड़ियां घुमाती और कहती, इसे सब्ज रंग पसंद है, मुझे पहनना होगा। एक दिन उसकी माँ आई। माँ ने आयशा के गले पर सुर्ख निशान देखे। ये क्या है? आयशा मुस्कुराई, एक बेजान मुस्कुराहट। अम्मी, वो मेरा शौहर है। उसी रात घर की तमाम लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। सिर्फ सहन में एक पुराना चिराग जल उठा और वहां फर्श पर निकाह नामा रखा था, खून से लिखा हुआ। दो ऐसे नाम जो कब्रों पर लिखे होते हैं। रात 12 बजे आयशा को लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर बिठा दिया हो। वो अपने कमरे में नहीं थी, वो एक सुनसान हवेली में खड़ी थी। सामने वही साया, अब वाज़ेह, चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखों की जगह अंधेरा। उसने आयशा का हाथ पकड़ा, हाथ जल रहा था। कबूल है? आवाज गूंजी चारों तरफ से। आयशा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उसके मुंह से निकला, कबूल है। इसी लम्हे उसकी चीख सदियों पुरानी चीखों में शामिल हो गई। सुबह मामू के घर में सब कुछ नॉर्मल था। आयशा अपने कमरे खामोश में बैठी थी, लेकिन आईना अब दो अक्स दिखा रहा था। एक आयशा और दूसरा वो साया जो उसके कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आमिल खड़ा था। उसने अंदर कदम रखते ही कहा, ये लड़की अब अकेली नहीं है और जो इसके साथ है अब वो वापस नहीं जाएगा। क्या वाकई जिन्नात जबरदस्ती निकाह कर सकते हैं? क्या ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं या मुआहिदे? और अगर आईने में कोई आपके साथ खड़ा हो तो क्या आप वाकई अकेले हैं? कमेंट करें। क्या ये कहानी खत्म हो चुकी है या आयशा की तरह ये सिर्फ शुरुआत है?